नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन जनगणना। जनगणना भारत की 2011 की जनगणना पूरी पढ़ेंगे अपन। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी और ऑल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई हो, कोई सी भी एग्जाम हो, एनीबॉडी, सबके लिए सब में पूछ जाते हैं क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और पीडीएफ आपको एसएससी एग्जाम चैनल बूस्टर पर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर मिल जाएगी, जो अपना जिस नाम से अपना चैनल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जनगणना। देखो अपन पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्या रहा, अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो शीर्ष राज्य में देखो अपना अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र कौन से नंबर पर दोस्तों, दूसरे नंबर पर। बिहार तीसरे नंबर पर। ठीक है, शीर्ष स्थान है ना, तीन राज्य है ना। पहले नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, क्या आएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। ठीक है, ऐसा ही क्रम है इसका। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। दो वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से जाना बस एक बार। अगर हाँ, तो कैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार रिवाइज करते जाइए। ओके, फैक्ट वाइज है और हेडिंग वाइज रहेंगे। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहली स्लाइड थी अपनी, ये रही दूसरी स्लाइड। तो अच्छे से मैं जूम कर दे रहा हूं जिससे आपको दिखे अच्छे से। हाँ, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, अब देखो पहले कौन था, अधिकतम, अब मैंने क्या रखा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ये शीर्ष तीन राज्य हैं। तो सबसे पहले सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहां पे, सिक्किम में। दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हो। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहले नंबर पर सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। चलो नेक्स्ट स्लाइड ये रही जी। अधिकतम अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखो पहले राज्य था, अब मैंने केंद्र शासित प्रदेश रखा, यूटी। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है दोस्तों, दिल्ली। इसमें अगर आपको वैसे वैसे ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट पूछेगा कौन सा है, तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कितना है, लक्षद्वीप। कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकतम है और लक्षद्वीप में कैसा, न्यूनतम है। देखो आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। ओके, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, लक्षद्वीप। इतनी सी बात सबको समझ में आई, अधिकतम वाला दिल्ली, न्यूनतम वाला लक्षद्वीप। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। ये रही अगली स्लाइड और अगले क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व, देखो पहले क्या थी, पहले जनसंख्या पूछ ली, अब जनसंख्या का क्या बोल रहे हैं, घनत्व। और राज्य पूछ रहा है, राज्य शीर्ष स्थान पर कौन है, मतलब शीर्ष तीन तीन राज्य है। तो सबसे पहले है बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तो 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा अपना केरल। ओके, केरल सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व, ये तीन राज्य हैं शीर्ष से रहेंगे, पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद है मेरे को। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य, शीर्ष तीन राज्य कौन से हैं, तीन राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश, जो कि बहुत कम है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में 17 व्यक्ति। ठीक है, मिजोरम में कितना, 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर मिजोरम आ जाएगा और तीसरे नंबर पे अपनी आ जाएगी सिक्किम। क्या जाएगी दोस्तों, सिक्किम। तो सिक्किम में कितने हो जाएंगे, 86 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। देखो ज्यादा माइंड नहीं, बस नॉर्मल पढ़ते जाओ, आपको याद रहेगा। और मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक जरूर बने रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। हाँ, अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश, देखो पहले राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश। ओके,
तो क्या है, दिल्ली। देखो अधिकतम जनसंख्या वाली भी दिल्ली ही है और अधिकतम जनसंख्या घनत्व भी कहां पे है, दिल्ली में। तो कितना है, 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ओके। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अधिकतम लिंगानुपात वाला अधिकतम शीर्ष राज्य कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, केरल। इतनी इस बात सबको समझ में आएगी, कितना है इसमें लिंगानुपात, 1024। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब नीचे दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना लिंगानुपात, 993। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन निकालते हैं, ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। आपको मैं 20 मिनट में पूरी पंचवर्षीय योजना करा दूंगा, सॉरी जनगणना करा दूंगा, जो भी भारत में 2011 की जनगणना है, 20 मिनट में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। हरियाणा की क्या है, ऋणात्मकता शायद, है ना। जम्मू कश्मीर में कितनी है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे सिक्किम। ठीक है, तो अपने न्यूनतम लिंगानुपात वाला रखता है। देखो ये याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है शीर्ष 3 स्थानों में से, तो कौन सा, अपना हरियाणा। हरियाणा न्यूनतम। ओके, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हुई उम्मीद है। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पे है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश यूटी। तो कहाँ पे है दोस्तों, पुदुचेरी। कहाँ पे है दोस्तों, पुदुचेरी, 1037। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों की नहीं, बोलो हाँ, आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को, होशियार हो आप लोग। चलो तो अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर एवं नागर हवेली। कौन सा है, दादर एवं नागर हवेली। ये कौन सा रहेगा, न्यूनतम। कौन सा रहेगा दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे पुदुचेरी में अधिकतम है और न्यूनतम कहाँ पर, दादर एवं नागर हवेली में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, ज्यादा माइंड पर लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो अधिकतम साक्षरता दर, अधिकतम साक्षरता दर राज्य में कौन सा है, अधिकतम साक्षरता दर। देखो कौन सा राज्य, वो केरल। मैं इसका रैपिड फायर भी कराऊंगा। ओके, केरल में कितनी है साक्षरता दर, 94%। ठीक है, साक्षरता दर है। मिजोरम में कितनी है, दूसरे नंबर पर है मिजोरम। ठीक है, तीसरे नंबर पर है अपना गोवा। ओके दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आई। अधिकतम साक्षरता दर वाला कौन सा, पहला राज्य केरल, दूसरा राज्य मिजोरम और तीसरा राज्य गोवा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। न्यूनतम साक्षरता दर मतलब कम साक्षरता दर कहां पे, बिहार में। देखो केरल में ज्यादा है, बिहार में कैसी कम। आपको इतना रखना, ये दो जरूर याद रखना, बिहार और केरल। ओके, अधिकतम पूछे तो केरल और न्यूनतम पूछे तो क्या बोलेंगे, बिहार साक्षरता दर में। लेकिन ओके, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में और तीसरे नंबर पे अपना राजस्थान। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को। चलो नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। मैं इनको जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, हाँ, अधिकतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश का है। अभी अपने राज्य देखें, अब केंद्र शासित प्रदेश देखें। अधिकतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश कहां पे है दोस्तों, लक्षद्वीप। कहां पे है दोस्तों, लक्षद्वीप। यहाँ पे कितना है, 51.8%। ये यूटी में है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर कहां पे है दोस्तों, दादर नागर हवेली। कहां पे है, दादर नागर हवेली। देखो इसको आप इस वीडियो को अगर एक दो बार और देख लोगे और पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अधिकतम 10 की वृद्धि दर क्या है, और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैंने पूरे क्वेश्चन ऐसे फैक्ट वाइज निकाले हैं कि इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं, ये पढ़ लो, तुमको इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अधिकतम 10 की वृद्धि दर कौन सा है, मेघालय। कौन सा दोस्तों, मेघालय। और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और सॉरी दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है बिहार। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। 10 की वृद्धि दर, देखो 10 की वृद्धि दर मेघालय है। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड ये रही। मैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन होगा, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि शीर्ष स्थान पर कौन राज्य है, जहां पे बिल्कुल कम ऋणात्मकता है। यहाँ पे तो ऋणात्मकता में
मतलब माइनस में पहुंची है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा है, नागालैंड। न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड में माइनस में पहुंची है। और दूसरे नंबर पर केरल केरल रहेगा, और तीसरे नंबर पर अपना गोवा रहेगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद है। अधिकतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश, अधिकतम अधिकतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश, ये यूटी है अपना, ठीक है। यूटी पे पूछे तो अपना दादरा नागर हवेली, और ठीक है अगर राज्य पूछे तो क्या है, मेघालय। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में, ठीक है। ओके, समझ में आ गई होगी। और अपन ये चले हैं क्वेश्चन के लिए, रोजगार जनसंख्या से जुड़े प्रश्न। अब अपन क्या पढ़ेंगे, रोजगार जनसंख्या से जुड़े प्रश्न, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, रोजगार से बारे में। ओके, ये रही स्लाइड, ये रहे रोजगार के क्वेश्चन, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, मेरे को उम्मीद है। न्यूनतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, क्या है दोस्तों, न्यूनतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित, प्रतिशत में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, लक्षद्वीप। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या, हाँ, गांव के लोग अधिकतम कहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं, कौन सा, पहले नंबर पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर में बिहार, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो अधिकतम जनसंख्या में ग्रामीण वाले लोग कहाँ पर, अधिकतम जनसंख्या वाली ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर रहती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उत्तर देने के लिए हो जाओ रेडी, जिससे कि आप अच्छे से उत्तर दे सको। हाँ, अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष राज्य कौन सा, पहले नंबर पर प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, प्रतिशत में, ठीक है। और वैसे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश ग्रामीण में, ठीक है। हाँ, पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, ये याद रखना है आपको। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पे असम। ये तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये जरूर याद करना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे गोवा, कौन सा है दोस्तों, गोवा, ठीक है, गोवा याद रखना है आपको। और दूसरे नंबर पर मिजोरम, पर तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों, आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को। एक बार पढ़ते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर असम। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन सा, पहले नंबर पर गोवा, तीसरे नंबर पर मिजोरम, सॉरी दूसरे नंबर पर मिजोरम, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ओके ओके, इस बात सबको समझ में आ गई होगी। ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है वीडियो में, अगर मजा आ रहा हो वीडियो में तो एसएससी एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल से। अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत, अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा शहर वाले कहां पर रहते हैं, गोवा में। कहां पर रहते हैं दोस्तों, गोवा, गोवा में, गोवा वाले बीच पर तो जाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है, शहर के। हाँ, फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरा नंबर तमिलनाडु। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। हाँ, सबसे ज्यादा भैया शहरी कहाँ जाते हैं, गोवा वाले बीच पे, तो इतने ऐसे याद रखना। अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले कहाँ पे जाते हैं, गोवा वाले बीच पे। ओके, यही याद रखना। अधिकतम क्षेत्रफल में क्या रहेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 शीर्ष राज्य, तो देखो भाई, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, राजस्थान में, ये तो आपको पता है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। इतनी सी बात सबको समझ में आई है। और दूसरे नंबर पे अपना आ जाएगा प्यारा मध्य प्रदेश, हम इंदौर से क्लास रहे हैं तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, आ जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। इतनी सी बात सबको समझ में आई। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे पहले आपको यही बताना है कि क्या रहेगा, राजस्थान, राजस्थान। आपको पता है राजस्थान में धूल रहती है बहुत ज्यादा, और बढ़िया सब कुछ चलता है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स अब मैं लेके आ गया हूं आपको। एक बार मैं रैपिड फायर करा दूं क्या उसको, या फिर पहले रैपिड फायर करा दूं, या फिर इसके बाद रैपिड फायर कराऊंगा जो इंपोर्टेंट हो जाएंगे। चलो इंपोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं पहले, नंबर फिर एक साथ रैपिड फायर होगा। हाँ, तो भारत की जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है, बताइए, किस मंत्रालय द्वारा की जाती है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय। ओके,
विश्व में आधुनिक विश्व में आधुनिक पद्धति से जनगणना कराने वाला पहला देश कौन था? विश्व में पहला देश कौन सा था जिसने जनगणना कराई थी? तो कौन सा था? स्वीडन। कब कराई थी? 1749 में। कब कराई थी दोस्तों? 1749 में। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। विश्व में पहली दशकीय जनगणना कराने वाला देश, विश्व में पहली दशकीय मतलब हर 10 वर्ष में, तो पहली 10 वर्ष में कराने वाला देश था अमेरिका। कौन सा था दोस्तों? कौन सा था? अमेरिका। इतनी सी बात सबको समझ में आई। वो कब कराई थी? 1790 में। कब कराई थी? 1790 में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई दोस्तों? उम्मीद है कि आ गई होगी। ठीक है, मैंने पेन ले लिया। विश्व में पहली दशकीय जनगणना कराने वाला देश था अमेरिका और 1790 में कराई थी, और आधुनिक पद्धति के ऊपर कराई थी स्वीडन ने। ठीक है, पहले नंबर पे। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे मैंने आपको, जिससे देखो कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं। कंटेंट दूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ ही पढ़ा के चला जाऊंगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1772 में। कौन ने की थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1700 नहीं, 1872। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो जाती है। लॉर्ड मेयो किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 1881 में। ओके, कब हुई दोस्तों? 1881 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है? हाँ, ये बोल रहा है कौन से आर्टिकल में जनगणना का उल्लेख है? 246, आर्टिकल 246। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम कब बना था? स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 में। कब बना था? स्वतंत्रता के बाद, जब आजाद के बाद। ठीक है, कब बना था? 1948 में। इतनी सी बात सबको समझ में आई? समझ में आ गई है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड ये रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए लास्ट तक। भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। ओके, जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? तो जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। कौन सी थी दोस्तों? 15वीं जनगणना। ठीक है, 2011 में 15वीं जनगणना थी, ये बात याद रखना अपन को। ठीक है, जनगणना 2011 किस सदी की दूसरी जनगणना थी? जनगणना जो 2011 थी वो किस सदी की दूसरी जनगणना थी? तो 21वीं सदी की। कौन सी थी? 21वीं सदी से। आप बताइए दोस्तों, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जा सकता है जनगणना से? आप पीवाईक्यू उठा लिए, कहीं से भी देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है जनगणना का, जो मैंने आपको फैक्ट दिए हैं। जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। और जनगणना सदी की कौन सी सदी की? 21वीं सदी की। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? लगभग 121.8 करोड़। ओके, लगभग कितनी थी दोस्त? 121.8 करोड़। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, अपनी 24 स्लाइड है, 24 स्लाइड में से आप देखते हैं कितनी स्लाइड में क्वेश्चन है। हाँ, 2011 में भारत में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? 2011 में भारत में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? पुरुषों का, तो पुरुषों का, जब पुरुष अपने कितने थे? 51.47%। ठीक है, इतने पुरुष थे तब। 2011 में भारत में महिलाओं का प्रतिशत क्या था? महिला तो अपनी कम ही थी यार, 48.53%। ओके, समझ में आ गया सबको इतनी सी बात? विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना था? लगभग विश्व की 17.5%। कितना था दोस्तों? विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% था। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? 16.6%। ओके, समझ में आ गई सबको दोस्तों? चलो नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मेरे को। ये रहे क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड भी आ गई, ये रहे। भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एसटी की जनसंख्या कितनी थी? 8.6%। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो क्या बताना? 8.6%, है ना? ओके,
इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। जनसंख्या 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? जनसंख्या 2011 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, आदर्श वाक्य। स्वतंत्रता भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। ओके। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना के समय महापंजीयक पंजीयक कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी। कौन थे दोस्तों? आर ए गोपाल स्वामी। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, मैं पूरे जनगणना के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे ना, मैं सब निकाल के लेके आया हूँ। जनगणना 2011 के भारत जनगणना 2011 के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है। अब देखो, ये रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत बनाम उत्तर प्रदेश तालिका से प्रश्न। ओके। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितनी थी 2011 में? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत की औसत जनसंख्या थी इतनी, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ओके। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? हाँ, आ गई होगी, उम्मीद है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए हैं, अब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस बने रहो लास्ट तक। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2x की स्पीड में देख सकते हो या 1.5 की। भारत का लिंगानुपात 2011 में कितना था? 943। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं बाहर हो सकता है इससे। ठीक है, 943। भारत उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। ठीक है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। कितना है दोस्तों? 919। ठीक है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। भारत का शिशु लिंगानुपात 919, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 और भारत का लिंगानुपात 943। ये बहुत इंपोर्टेंट है। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.4%। ठीक है, मतलब 74.4%। ओके। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। ठीक है। भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7%। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत याद डायरेक्ट पूछते हैं। भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितना? 20.23%। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड ये रही। 2 स्लाइड और रखी, लास्ट तक बनी रहिए। हाँ, ये देखो, प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? वर्तमान में तो है 36। ठीक है, कितने हैं वर्तमान में? 36, पहले थे 35। ठीक है, भारत में कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले थे 35, अभी वर्तमान में कितने हैं? भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, हाँ मिला के हो सकते हैं, 36 से मिला के। ओके, ठीक है। कुल कुल पूछा, कुल, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। भारत में जिले की कुल संख्या कितनी है? 640। कुल जिले कितने हैं दोस्तों? 640 भारत में। भारत में उप जिले कितने हैं? 5924। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ये क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन मैं समझ गया कुल का पूछा था, इसलिए कुल जोड़ के इतना ही हो रहा है। ओके, ये रही लास्ट स्लाइड। भारत में नगरों की जनसंख्या कितनी है? 7,933। 7,933। ठीक है। वैधानिक नगर की जनसंख्या कितनी है? 4,441। ओके दोस्तों, इतनी सी बात सबको समझ में आई। जनगणना नगरों की जनसंख्या 3892। कितनी? 3892। ओके। भारत में ग्रामों की जनसंख्या लगभग 6,41,000। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। अपनी लेफ्ट स्लाइड और आखिरी स्लाइड थी शायद, मुझे लग रहा है, हाँ आखिरी थी, तो ये रहे। तो एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल है अपना, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको एक क्लास अगर पसंद आई हो तो उसके लिए थैंक यू बोलें या थैंक यू। और आप लास्ट तक बने रहिए, आप लास्ट तक रहे हैं, मुझे इतने अच्छा लगा है। और मैं आपको अगर इसका एक बार रैपिड फायर और करा दूं तो अच्छा लगेगा। ये रहा रैपिड फायर, सीधा रैपिड फायर होगा।
जनगणना 2011 में दिए गए अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब मैं सीधा एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ओके। अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व बिहार और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में, यूटी में और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ? यूटी में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ओके। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पे है? लिंगानुपात केरल में है 1024। ओके। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में, जहां पर माइनस में शायद, सॉरी, लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पे? हरियाणा में। अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में कहा? पुदुचेरी। और न्यूनतम में कहां पे? दादर नागर हवेली। इतनी सी बात सबको समझ में आई? रैपिड फायर करा रहा हूं। अधिकतम साक्षरता दर केरल में और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में। ओके। अधिकतम साक्षरता दर लक्षद्वीप यूटी में, न्यूनतम साक्षरता दर यूटी में, दादर नागर हवेली। अधिकतम 10 की वृद्धि कहां हुई है? मेघालय में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि नागालैंड में, जहां पे माइनस में है। ओके। अधिकतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली है। ओके, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित में लक्षद्वीप, प्रतिशत में, ठीक है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और न्यूनतम गोवा। अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत गोवा में रहती है और अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ है? राजस्थान का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की जनगणना किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा। विश्व में आधुनिक पद्धति में जनगणना कराने वाला देश कौन था? स्वीडन। और विश्व में पहली 10 की जनगणना किसने कराई थी? अमेरिका में 1790 में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना को लेकर? 246। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना अधिनियम 1948। भारत में जनसंख्या विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। जनगणना 2011 किस सदी की जनगणना थी? 21वीं सदी की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121.8 करोड़। 2011 भारत में पुरुषों की प्रतिशत 51.47%, महिलाओं का 48.53%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना अपना भारत में? 17.5%, मतलब 17.5%। भारत में अनुसूचित एससी जनजाति की प्रतिशत कितना? 16.5, लगभग 16.5, ठीक है, 16.6%। भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी में 8.6%। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का महापंजीकरण यार, ठीक है, 2011 की जनगणना महापंजीकृत कितना था? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ओके। भारत की औसत जनसंख्या 382 वर्ग किलोमीटर। ओके। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का शिशु 1919 है। ओके। भारत की साक्षरता दर 74.4% है। भारत की 10 की वृद्धि 17.7% है। भारत में कुल राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 36। भारत के कुल जिले 640। भारत में उप जिले 5900 कछुए। ओके। भारत में नगरों की जनसंख्या, नगरों की जनसंख्या कितनी है? 7933। वैधानिक नगरों 4401, सॉरी 40। वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4041। जनगणना नगरों की जनसंख्या 3852 में। भारत में ग्रामों की जनसंख्या लगभग इतनी करोड़। ओके। सो थैंक यू। आपको अच्छी लगी होगी क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।